हमारे YouTube चैनल शिक्षा से रोजगार में आपका स्वागत है। चलिए आज की हम क्लास शुरू करते हैं हिंदी वर्णमाला। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है और हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है 21 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, और आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में हम वर्णमाला पढ़ेंगे। तो आगे हम क्लास शुरू करते हैं आज की वर्णमाला की। चलो आगे स्टार्ट करते हैं क्लास। वर्णमाला स्वर और व्यंजन से मिलकर बनी है। वर्णमाला जो स्वर और व्यंजन से मिलकर बनी है। इसकी परिभाषा वर्णमाला दो शब्दों वर्ण प्लस माला के योग से मिलकर बनी है। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है बच्चों, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कहलाती है वर्ण कहलाती है और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि कहलाती है। ठीक है बच्चों, भाषा की सबसे छोटी जो लिखित इकाई है वर्ण कहलाती है और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्णमाला लेखन के आधार पर 52 वर्ड हैं। वर्णमाला लेखन के आधार पर 52 है और स्वर और व्यंजन मिलकर स्वर हमारे 11 होते हैं, स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, उसमें व्यंजन 4 होते हैं और अंतस्थ जो है व्यंजन 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं। स्वर 11, स्पर्श व्यंजन 25, उसमें व्यंजन 4, अंतस्थ व्यंजन 4, संयुक्त व्यंजन 4। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द्विगुण व्यंजन 2 होते हैं, अयोगवाह व्यंजन भी 2 होते हैं। उच्चारण के आधार पर वर्ण 45 होते हैं। उच्चारण के आधार पर व्यंजन 45, इसमें स्वर 10, व्यंजन 27, उसमें व्यंजन 4, अंतस्थ 4, टोटल होते हैं 45। ठीक है बच्चों, चलो स्वरों का वर्गीकरण। परिभाषा, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या 11 होती है। ए आ ई उ औ ए और औ। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है। इसमें रस ऋषि को नहीं गिना जाता है। ठीक है फ्रेंड। उत्पत्ति के आधार पर 2 होते हैं। मूल स्वर 4 होते हैं। जो वर्ण एक खंड के योग से मिलकर बनते हैं उन्हें मूल स्वर कहते हैं। ए ई उ ऋषि। संधि स्वर, जो वर्ण 2 खंड के योग से मिलकर बनते हैं उन्हें संधि स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 3 होती है। आ ई उ। मूल दीर्घ स्वर भी यही होते हैं। बच्चों, अगर आपको क्वेश्चन या क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।